हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आपको नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, चैनल का नाम दिख रहा है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, राइट? सामने सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए। बाकी कमेंट, लाइक, शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, 9105522155। तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के थ्रू के लिए। ठीक है, आपको मेरी टीम कांटेक्ट कर देगी। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो यस, अच्छे से नंबर को देखकर ही बुक कराइएगा, क्योंकि बहुत स्कैमर्स हैं, फ्रॉडर्स हैं, चीटर्स हैं। तो ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। और अभी तक इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आपने फॉलो नहीं किया है तो जाओ, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जाकर जल्दी से फॉलो कर लो। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, बताइए। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, आपने द सोल फैमिली टैरोट, मेरा एक और चैनल है, द टावर। तो अगर अभी तक आपने द सोल फैमिली टैरोट को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप रीडिंग्स वहां पर देख सकते हैं, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वहां भी रीडिंग्स आती हैं, 1 बजे आती हैं, तो आप देख सकते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है, द चैरियट यहाँ पर है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम से है 8 ऑफ कप्स। बॉटम का कार्ड मैं यहाँ पर को रख लेती हूँ, ताकि यहाँ पर तो स्पेस है नहीं, ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स विजिबल हो। ठीक है, अच्छे से कार्ड्स दिखे, क्योंकि रीडिंग्स में कार्ड्स देखना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे जोडिक साइन की बात की जाए तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी ज्यादा मिली है। ठीक है, यहाँ पर मैं नंबर्स की बात की जाए, 8 नंबर, 16 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर्स मुझे मिले हैं। ठीक है, 8 नंबर थोड़ा दिख रहा है, 8 नंबर ना स्ट्रांगली काफी लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है, जैसे मूलांक, भाग्यांक, या कैसे भी। यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर और आपके बीच में पहले तो मुझे नो कांटेक्ट की सिचुएशन दिखाई दे रही है, या फिर कंप्लीटली सेपरेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि अगर मिनिमल कांटेक्ट भी है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी या तो आपको नो कांटेक्ट देने वाले हैं, या फिर शायद छोड़ने वाले हैं। आपको उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी कांटेक्ट ऑन ऑफ करते हैं, मिनिमल कांटेक्ट है, तो आप ये खुद भी महसूस कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द टावर के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि ऑफ सडन इन्होंने आपको बिट्रेल किया है, चीट किया है, आपको अपनी लाइफ से जाने दिया है, छोड़ दिया है। ऑल ऑफ सडन ऐसा दिख रहा है कि मतलब बिना कोई रीजन दिए, बिना कुछ कहे या कुछ बताए, मतलब आपको तो पहले तो बहुत ज्यादा प्यार जताया, आपको अपना बनाया, और अचानक से सेपरेट कर दिया। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा आखिर
क्यों इन्होंने आपको सेपरेट किया? आपको तो अभी तक रीजन ही समझ नहीं आ रहा है। आपने तो प्यार दिया, आपने केयर की, आपने इनका ख्याल रखा, इनके लिए सब कुछ किया, फिर ये कैसे आपके साथ कर सकते हैं? कैसे आपको छोड़ सकते हैं? कैसे आपका दिल तोड़ सकते हैं? आप यही सोचने में हो कि मतलब क्या है इसे, मतलब इसने मेरी तो लाइफ ही बर्बाद करके रख दी। हो सकता है कि आपसे इन्होंने शादी करके, ठीक है, छोड़ दिया, या फिर शादी की कुछ टाइम बाद ही आपको सेपरेशन में डाल दिया, या फिर एक कंडीशन ये दिख रही है, सेकंडली ऐसा दिख रहा है, या फिर इन्होंने वादे तो बहुत बहुत किए, प्रॉमिसेस तो बहुत किए कि शादी करूंगा या करूंगी, चाहे मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, बट कहीं ना कहीं अचानक से जब आप शादी की बात की आपने या शादी की बात कर रहे हो, तो ये आप कुछ सेपरेट करके या फिर बहुत दिनों बाद कॉल करते हैं, या फिर कभी भूले भटके कर दी, या फिर ऐसा दिख रहा है कि हाँ मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि भाई ये बंदा ये बंदी इंटरेस्टेड ही नहीं है शादी करने में, राइट? क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है ना, बहुत कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर, बहुत कंफ्यूज्ड है कि क्या करें क्या नहीं करें। पहली चीज कंफ्यूजन दिख रही है। सेकंड चीज जो ये आपको सेपरेट, अगर जैसे आपको पता नहीं है आखिर ये इन्होंने आपको छोड़ा क्यों, आखिर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आखिर ये सब सिचुएशन हुई क्यों, ठीक है? अगर आप में से कुछ लोग जानना चाहते हैं, हो सकता है आपको पता भी हो, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है ना, आपके पार्टनर यहाँ पर कंफ्यूज है, किसी ने इनका माइंड वॉश कर दिया है। अब ये इनकी फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है आप दोनों के बीच में, या कोई ना कोई दिख रहा है जिसने इनके माइंड के साथ खेला है, माइंड वॉश किया है। और पता नहीं, मुझे यहाँ पर वो भी एनर्जी दिख रही है कि इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग या फिर कुछ नेगेटिव स्पेल कराया गया है, ताकि आप दोनों अकेले अलग हो जाओ, या फिर ये आपकी तरफ आए ना, क्योंकि प्यार बहुत था ना आप दोनों के बीच में, और अट्रैक्शन, प्यार, एक स्ट्रांग बॉन्डिंग रही है, और जेलस रखने वाले हैं लोग हैं, ठीक है? तो मुझे कुछ ऐसा भी एनर्जी दिख रही है। हर किसी के लिए नहीं है गाइस, जो मैं ये ब्लैक मैजिक की बोल रही हूँ। आपको पता होगा, मे बी थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, नहीं भी है तो फिर आप ये अपनी पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हैं, पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है? वहां पर पूछ सकते हैं। तो नंबर मैंने दे ही दिया है, 9105522155, ठीक है? तो इस नंबर पे, यानी कि मेरा नंबर है, आप पर्सनल रीडिंग करवा के, अगर नहीं पता है और आप चाहें किसी भी चीज को लेकर, आप पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं सारी ही रीडिंग्स करती हूँ, ठीक है? करियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अगेन आई रिपीट माई नंबर 9105522155। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, करंट की सिचुएशन में भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, इन्होंने आपको एक तरीके से धोखा ही दिया है, बिट्रेल ही किया है, चीट ही किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है, पर अंदर ही अंदर ना ये बहुत अकेले हो गए हैं। मतलब ये ऐसे लोगों के आसपास घिरे हैं जो इनका अच्छा नहीं सोचते, जो इनके हितैषी नहीं है। और पता है, अब भले ही सामने लोग कुछ भी बोले और कुछ भी प्रिटेंड करे, पर जो दिल होता है इंसान का, जो अंदर से पता तो चली जाता है ना कि यार उसकी इंटेंशन सही नहीं है, राइट? अंदर से फील हो ही जाता है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि ये लोग सही नहीं है आपके कनेक्शन के लिए, इनके लिए, या सभी चीजों के लिए ना, ये लोग ठीक नहीं है। ये खुद भी फील कर पा रहे हैं इस चीज को ना, ये खुद भी महसूस कर रहे हैं कि ये लोग इनका फायदा उठा रहे हैं, इनके साथ गलत बिहेवियर कर रहे हैं, या फिर इनसे जुड़े हैं तो पैसों के लिए, या फिर अपना मतलब पूरा करने के लिए, या दूर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को क्रेविंग सी भी हो रही है। पता है, बहुत कंफ्यूज्ड है, अकेलापन बहुत है। आप देखो कि 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर भी एक अकेला इंसान दिख रहा है, कोई है आसपास? कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर भी एक इंसान, और बस यहाँ पर एक सन है कि ओढ़ जा रहा है, और यहाँ पर भी एक इंसान अकेला ही दिख रहा है या दिख रही है, जो कि दिखा रहा है कि आपके पार्टनर बहुत अकेला है इस वक्त, बहुत लिटरली बहुत ज्यादा अकेले हैं। लिटरली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो अंदर ही अंदर से ना, ये बहुत ज्यादा
टूट चुके हैं, बहुत ज्यादा बिखर चुके हैं। भले ही ना दिख रहा हो, आपको दिख रहा हो कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, नहीं, ये अंदर ही अंदर से ना बिखर चुके हैं। ये अंदर ही अंदर से बिट्रेल सा महसूस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर से टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है ना, लिटरली आपको ना मांग रहे हैं, लिटरली आपके लिए क्रेविंग इनकी बढ़ रही है, लिटरली आपके लिए ना इनके मन में इमोशंस, फीलिंग्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि ये आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब पास्ट को भी बहुत ज्यादा याद करते हैं, चाहे ना चाहे, मतलब अंदर ही अंदर से बहुत बार, हाँ, आप बहुत जरूरत होती है, आपकी बातों को शेयर करने की इच्छा होती है, बहुत मन में चीजें चल रही होती हैं, वो प्यार कभी कभी इनके मन में आपके लिए बहुत उमड़ जाता है, ऐसा दिख रहा है। सीरियसली मतलब आपकी चीजों को ये देखने लगते हैं, आपकी बातें याद करने लगते हैं, आप जो इनसे कहते थे, इनका ख्याल रखते थे, या फिर आपसे रिलेटेड समथिंग, जैसे आपकी बातों को मिस करना, आपको मिस करना, समथिंग जैसे आपके बारे में सोचते रहना, आपके लिए क्रेव करना, आपको प्यार देने की इच्छा होना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बात करने की इच्छा होना। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, सब मतलब हाँ, इनकी इच्छा हो रही है आपसे बात करने की। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि चीजों को ठीक करना चाहिए, नहीं तो ऐसा आएगा कि मैं बस इंतजार ही करता रह जाऊंगा या करती रह जाऊंगी और कभी कभी सिचुएशन ठीक नहीं होगी, क्योंकि गलती इन्होंने की है तो हाँ, मनाना भी इनको ही होगा। और बिना बात के, बिना रीजन के, आपकी कोई गलती नहीं थी जो इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला या सेपरेट कर दिया या फिर आपके साथ बुरा बिहेवियर रखा है, आपकी कोई गलती नहीं थी। आपने तो बल्कि इनको प्यार ही दिया है, इमोशंस ही इन्वेस्ट किए हैं, आपने तो बहुत कुछ किया है इनके लिए। तो यहाँ पर ये फील कर रहे हैं कि मुझे हाँ करना है, इसके लिए कुछ ना कुछ करना है, प्यार देना है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत लंबे समय से ना ये वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं सिचुएशन को ठीक करने का, ये वेट कर रहे हैं सब कुछ ठीक होने का, ये वेट कर रहे हैं कि कभी आपको कॉल करें, कब सब कुछ ठीक हो। हाँ, ये वेट कर रहे हैं आपको एक सही समय आकर आपको कांटेक्ट करने का, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं किस मुंह से कांटेक्ट करें, क्या कहें, क्या बोलें, मतलब अचानक से क्या कहना चाहिए। इनको तो वर्ड्स ही नहीं पता चल रहे हैं कि अगर ये आपसे बात करना चाहते हैं तो क्या क्या बोले ऐसा, ठीक है। मतलब वर्ड्स तक नहीं है इनके पास, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो चलिए क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को, ठीक है। कहीं ना कहीं हाँ, इच्छा तो हो रही है, द चैरियट का कार्ड है, इस कनेक्शन को, इस लव को सक्सेस पे ले जाने की इच्छा तो हो रही है, आपसे बात करने की इच्छा तो हो रही है, सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए और फिर से ये कनेक्शन, ये रिश्ता बने, इच्छा हो रही है, पता है। हाँ, इनकी फीलिंग्स आपके लिए दिख रही है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, देखते हैं क्लैरिफाई करके। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। बहुत प्यार दिया था आपने, बहुत ख्याल रखा था, तो वही प्यार पता है कहीं ना कहीं अनहील्ड सा महसूस कर रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, हील होना चाहते हैं, सब कुछ पॉजिटिविटी फील करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे इनको पॉजिटिविटी मिलती थी, आप इनकी लाइफ में ना एक पॉजिटिव पर्सन थे, एक लाइट की तरह काम करते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत क्रेविंग आपके लिए बढ़ते हुए, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, हील होना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपको भी हील करना है, एक्शन लेना है इन्हें आपकी तरफ। देख रहे हो, एक्शन का कार्ड है, साफ साफ देख लो, एक्शन का कार्ड है। तो बहुत जल्दी हाँ, हो सकता है कि सेपरेशन को बहुत टाइम हो गया हो, कुछ भी हुआ हो, पर हाँ, ये प्लानिंग बनाते हुए, स्ट्रेटेजी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे ये आपको अप्रोच करें, कैसे ये आप तक पहुंचे, कैसे आपसे बात करें, कैसे सिचुएशन को ठीक करें और कैसे एक्शन ले। क्यों? क्योंकि हील करना है इस रिश्ते को, आपको खुद को हील करना है, ठीक है, इसीलिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड। तो हाँ, इनकी ना मुझे आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स बढ़ते हुए, इंटिमेसी की क्रेविंग बढ़ते हुए, ये इंटिमेट होना चाहते हैं आपके साथ, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहते हैं, ये आपके साथ ना
दोबारा से रिश्ते को स्ट्रांग करना चाहते हैं। मतलब आपके लिए लिटरली इनके मन में प्यार दिख रहा है और लिटरली अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का क्राउन चक्रा एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर लाइट दिख रहा है, क्राउन चक्रा में लाइट दिख रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा का एक्टिवेट होना यानी कि इनको सच्चाई दिखना, इनको न्यू विजन दिखना, और इनको क्या दिख रहा है कि अब मुझे हैप्पी फैमिली बनानी है। हो सकता है कि आप इनके साथ मैरिड हो, ये आपसे डाइवोर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, या डाइवोर्स लेने के लिए मतलब जबरदस्ती ना आपके ऊपर थोप रहे हैं चीजों को। तो कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज हो रहा है कि मुझे हैप्पी फैमिली चाहिए, मुझे सब कुछ ठीक करना है। मैं बहुत मतलबी हो गया था, एनवी का कार्ड है, बहुत सेल्फिश हो गया था या हो गई थी, मैंने बहुत गलत किया है रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं अब इच्छा हो रही है आपकी तरफ लौटने की, क्योंकि क्राउन चक्रा यहां पर एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है। द टावर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहां पर? द टावर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड। मैंने कहा ना कहीं इनका सैक्रल चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, जिस वजह से ये वो प्यार दोबारा से फील करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेसी फील करना चाहते हैं, आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अगेन बनाना चाहते हैं, आपके साथ हाँ मतलब आपके क्लोज आना चाहते हैं। आपके लिए लिटरली इनको क्रेविंग हो रही है। ऐसा दिख रहा है जितना खुशी, जितना सेटिस्फेक्शन, जितना पॉजिटिव आपके साथ इन्होंने फील किया है आज तक कहीं फील नहीं किया। ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, नहीं रह पाएंगे इवन। डोर टू रोमांस, मैंने कहा ना अब क्या होगा ना, जो ये आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है, प्रॉब्लम चल रही है या फिर ऑन ऑफ चल रहा है, मिनिमल कॉन्टेक्ट है या जो भी है, यहाँ पर बहुत जल्दी अब दरवाजे खुल रहे हैं रोमांस के। अब बहुत जल्दी आपकी तरफ ये लौट, जैसे हमने देखा था एक्शन का कार्ड भी था, क्योंकि समझ आ रहा है चीजों को, रियलाइज कर पा रहे हैं आपकी वैल्यू कितनी है इनकी लाइफ में, वो फील कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये अब आपकी तरफ आएंगे, ये अब वो रोमांस आप दोनों के बीच में होते हुए दिखाई दे रहा है। और हाँ, रोमांस, लव, फीलिंग्स जो इनके दिल में कैद है, आपके दिल में कैद है, जो इनके दिल की चाबी बस आपके पास है, जो पॉजिटिविटी आपके पास है, जो खुशी इनको आपसे मिलती है नहीं मिल सकती। कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, नहीं मिल सकती आपके लिए वो पॉजिटिविटी है इनके मन में ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ बहुत सारी कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी पॉजिटिविटी आप दोनों के रिलेशनशिप में आती हुई दिखाई दे रही है। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, चाहे कुछ भी कैसा भी कोई भी रिश्ता हो आपके साथ इनका। हाँ मुझे दिख रहा है कि अब पॉजिटिविटी आ रही है, अब ये एक्शन लेके सब कुछ ठीक करने वाले हैं, खुद एफर्ट्स करने वाले हैं, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर सोच रहे हैं कि यार मैं क्यों किसी की बातों में आया या आई, क्यों मैं किसी, हो सकता है मैंने कहा ना किसी की बातों में ही आ गए थे, फ्रेंड्स की, घर वालों की, या किसी कोई थर्ड पर्सन की, हो सकता है कोई ना कोई आप दोनों के बीच में, या जो नेगेटिव हो गए थे, जो ये सच्चाई नहीं देख पा रहे थे, एक तरफा किसी की सुन रहे थे, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, आपकी तो सुन ही नहीं रहे थे, आपको समझना ही नहीं चाह रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये सुनना भी चाहते हैं, ये समझना भी चाहते हैं, और हाँ सोच रहे हैं कि मैं कितना मटेरियलिस्टिक हो गया था या हो गई थी, पैसे पैसा पैसा पैसा, पैसों को लेकर कितना मतलबी हो गया था, दिख रहा है मतलबी दिख रहे हैं, कितना गलत कर दिया इन्होंने आपके साथ रिश्ते में। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, कितना पेन दिया है आपको, कितना दर्द का एहसास दिया है, दिलाया है आपको, कितना मतलब आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, आपके साथ गलत ही गलत किया। तो डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, कहीं ना कहीं अब इनको फील हो रहा है कि बहुत हो गया, अब नहीं, अब कुछ भी गलत नहीं करना है। डोर टू स्पिरिट के कार्ड से ये भी दिख रहा है कि अब आपके साथ आपको दर्द नहीं देना है, तकलीफ नहीं देनी है। अब कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं अवेकनिंग होती हुई, चीजों को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सब ठीक करेंगे ये, ठीक है। अगर किसी ने, उन लोगों के लिए कह रही हूँ, अगर कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग भी किया है आपके पार्टनर के ऊपर, कुछ ऐसा तंत्र मंत्र या कुछ, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो भी उतरने वाला है आपके पार्टनर की ऊपर से ना, नेगेटिविटी उतरते हुए और पॉजिटिविटी
एंटर करते हुए भी दिखाई दे रही है। ठीक है, सब कुछ अब अच्छा होने वाला है, मतलब खुद भी ये करना चाहते हैं, सिचुएशन को, हालात को, सब कुछ ठीक करना भी चाहते हैं, और हाँ करके ही भी रहेंगे, और सब कुछ बेहतर होगा। ठीक है, बस पॉजिटिव रहो। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द चैरियट का कार्ड क्यों है? थिंकिंग वुमेन, हाँ तो सोच रहे हैं कि यार मुझे सक्सेस पे ले जाना है, मैंने कितना गलत कर दिया उसके साथ, मुझे प्यार देना है, मुझे उसका साथ देना है, मुझे उसके साथ रहना है, इवन जो मुझसे गलती हुई है उन सभी की माफी मांगनी है, और वो गलतियां फिर रिपीट नहीं करनी है। हो सकता है गलतियां रिपीट करते हुए आए हैं, गलतियां रिपीट करते रहते हैं, पर अब नहीं करना है। ये सब कुछ सोच रहे हैं कि अब ये वापस आएंगे तो आपका ट्रस्ट जीतेंगे, आपका प्यार जीतेंगे, आपके मन में ना अपने लिए प्यार जगाएंगे और कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, हाँ अब दिल की सुननी है, दिल को संभाल कर रखना है, और इनका दिल बस आपके पास है, आपके लिए सोचता है। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिविटी है गाइस, क्लेम कीजिएगा। और अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो? जाओ फॉलो करो। द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, जैसे कि आप लोग को पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है मजिशियन एंड द मिरर। वाओ, तो वो वेट ओवर होने वाला है आपका। ठीक है, वो सब मतलब अब ना ऐसा दिख रहा है कि जिस चीज का आपको बहुत समय से वेट है, आप इंतजार कर रहे हो कि अब पॉजिटिविटी मिले, अब कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइंस मिले, अब आप मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, क्योंकि दिख रहा है आप में से काफी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब देखो, भले ही आप टेक्निक्स यूज करो ना करो, भले ही आप कोई रिचुअल्स करो ना करो, विजुलाइज करो ना करो, बट रीडिंग्स तो देख रहे हो ना, कार्ड्स देख रहे हो, रीडिंग्स देख रहे हो, तो यस डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रहा है। ये भी एक हीलिंग का काम कर रहा है ना, पॉजिटिविटी फील होती है ना रीडिंग्स को देखकर, तो वो भी पॉजिटिविटी का काम कर रहा है, वो भी मैनिफेस्ट का काम कर रहा है। अगर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा रिचुअल नहीं कर रहे हैं, टेक्निक्स नहीं कर रहे हैं, बट इनडायरेक्ट वे में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। द मजिशियन द मिरर का कार्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सोचते हो इनके बारे में कि जल्दी से ये आए, जल्दी से रियूनियन हो, सॉरी बोले, या आपके फेवर में चीजों को करें। तो यस डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर यंग एंड यांग का कार्ड है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों का है, एक दूसरे के लिए प्यार है, इमोशंस है। द सन का कार्ड है। यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि है आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स, इमोशंस हैं, और ये जो रिश्ता है ना, जो आपके मन में है या इनके मन में है, या जो एक्सप्रेस नहीं भी कर रहे हो, या कुछ भी हो, यहाँ पर पॉजिटिविटी आते हुए, क्योंकि द सन का कार्ड ना लॉन्ग टर्म के कनेक्शन को दिखा रहा है, हार्मनी को दिखा रहा है, खुशियों को दिखा रहा है, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून, हाँ ये अब आपको ना काफी हायर वैल्यूज में देख रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आप इनकी नजरों में ना, आप ना इनकी नजरों में दिख रहे हो बहुत हायर वैल्यूज में। आपको कहीं ना कहीं इमोशनल आप कितने हो, एक गॉडेस की तरह ये आपको देख रहे हैं, एंजल की तरह ये आपको देख रहे हैं। आप इनकी लाइफ में बहुत एक एंजल की तरह ही तो थे, इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ किया, बिना मतलब ऐसा नहीं कि कोई सेल्फिशनेस था आपका, पर आप देते गए प्यार, क्योंकि आप इनसे खुद भी प्यार करते थे। अनकंडीशनल लव किया है आपने, और वो उसी अनकंडीशनल लव का नतीजा है, या फिर कह सकते हैं वही अनकंडीशनल लव इनको आपकी तरफ खींच रहा है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है जर्नी, तो इनको ऐसा लग रहा है हाँ कितना इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया, एक लंबे समय से आपको पेन दिया, बस आपका दिल दुखाया, आपके साथ बुरा किया, पर अब नहीं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपको कितनी एंजाइटी हुई है, अब इनको भी एंजाइटी फील हो रही है, कितना गलत हो गया इस रिश्ते में, आपको छोड़ना इनकी बहुत बड़ी गलती थी, आपके साथ बुरा करना इनकी गलती थी, और ये गलती ये रियलाइज कर रहे हैं, गलती को इन्होंने सुधारना है। ठीक है, और अबंडेंस आ रहा है, अब
दिख रहा है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड, खुशियां ही खुशियां, जहां पर आपको जो भी आप इच्छा रखते थे ना, इनसे जो भी आप चाहते थे ना, ऐसा भी मिले, ये भी हो, ये भी समझे, या मुझे अंडरस्टैंड करे, मुझे बहुत ढेर सारा प्यार करे, मुझे केयर करे, मेरी तारीफ करे, मुझे अप्रिशिएट करे, कहीं ना कहीं मुझ पर फोकस हो, मुझे लॉयल्टी दे, सब मिलेगा। जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो, आपके लिए स्टैंड लें, सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि खुशियां आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? देखो, अगर आप नहीं भी चाहते हो ये इंसान लौट कर आए, आप में से कुछ लोग, तो मैं ये एनर्जी भी देख रही हूं कि खुशियां आपकी लाइफ में आ रही हैं। हो सकता है कोई और इंसान आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो दिख रहा है ना, खुशियां आते हुए, अबंडेंस आते हुए, पॉजिटिविटी आते हुए, इसीलिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहां पर है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। बस अब आपको जो ये अकेला करके गए हैं ना, जो आपको बहुत दर्द दे के गए हैं, पर अब नहीं, अब आपको सीने से लगा के रखना है, क्योंकि प्यार, अब पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी, किसी और इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, बस आपको इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि आपके साथ वो अटैचमेंट है, और वो अटैचमेंट ये फील करते हैं, ये नहीं दूर हो पा रहे हैं, चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे ना, हो सकते हैं। ठीक है, वो अटैचमेंट है जहां पर इनको दिख रहा है चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर दिख रहा है चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि वो अटैचमेंट आपसे ही फील होता है। भले ही आपको दूर कर दिया हो, आपके बिना नहीं रहा जा रहा है, और ना रह पा रहे हैं, और ना रह सकते हैं, इनको ऐसा बहुत ज्यादा आपके लिए ना फीलिंग्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब भले ये बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हो, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं मजबूर हो गए एक्सेप्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं आपके साथ रहने के लिए है, इनकी इच्छा है। और तो यस, अब आपको वैल्यू देंगे। ठीक है, अगर ये आज तक अपने काम को, अपनी फैमिली को, या किसी ना किसी को वैल्यू देते थे, बट अब आपको वैल्यू देंगे ये। ठीक है, तो गाइस मुझे यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है। 44, 51, 41, 35, 43, 47, 53, 28, 32। ठीक है, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है सभी के लिए हो, बट हाँ, कुछ लोगों के लिए दिख रही है। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को अब आप जाइए और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर 1 बजे रीडिंग आती है, वो भी मिस ना करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।